कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। +1 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हमारा जो टॉपिक चलेगा इन दिनों चल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। ये कैश बुक का परफॉर्मा बता रहा था। हालांकि पासबुक का परफॉर्मा ऐसा नहीं होता, ये दोनों कॉलम नज़दीक होते हैं और एक एक्स्ट्रा कॉलम होता है जिसमें बैलेंस का होता है। लेकिन मैंने समझाने के लिए ताकि डेबिट क्रेडिट साइड समझ में आ जाए इसलिए ऐसा किया है। ये मैं कई बार कह चुका हूँ आपको, इसलिए इसे याद रखें। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। यानी कोई पूछे तो ये कह सकते हैं कि ये परफॉर्मा नहीं है, परफॉर्मा इसके साइड में होता है। आप अपने घर पे पासबुक लाकर देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए, क्या था बेटा, अगर हम एक तो मैंने कहा था कि वैसे 2 कॉलम होते हैं लेकिन एक कॉलम नहीं बना रहे। कौन सा नहीं बना रहे? कैश का कॉलम नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि इस वक्त कैश की एंट्री नहीं होनी है, वो तो बैंक की एंट्रीज होनी है। बैंक समाधान विवरण बनाना है हमने, तो फिर हमें बैंक के अकाउंट कॉलम की जरूरत है। तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट में कैश बुक है लेकिन बैंक कॉलम ओनली लिख दिया। हालांकि ये चीजें बनानी ही नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि इसको एक रफ पेज पर जरूर बनाएं और फिर देखिए आपका सवाल कैसे निकलेगा। हमने 10 जोड़ा, ये हम है और ये बैंक है। पासबुक कौन इश्यू करता है? पासबुक बैंक। और ये है कैश बुक, ये हम इश्यू करते हैं। हमने जोड़ा, हमने का मतलब कैश बुक हमने जोड़ा और बैंक ने भी जोड़ लिया। तो बताइए इसकी वजह से उत्तर में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। हमने कुछ और जोड़ा और बैंक ने लेट जोड़ा। जोड़ा लेकिन लेट जोड़ा। अब जब हम टैली करते हैं, मिलान करते हैं, तो 30 जून मान लो हमने डेट रख दी कि 30 जून तक की इधर की एंट्रीज और 30 जून तक की पासबुक की एंट्रीज देखेंगे। तो बेटे क्या फर्क दिखेगा तुम्हें बताइए। तो हमने यहाँ जोड़ा तो हमारी कैश बुक का जोड़ ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ तो पासबुक में जोड़ा ही नहीं। तो कौन सी बुक ज्यादा दिखाई देगी? कैश बुक। हालांकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद अगले दिन 30 तारीख के बाद अगले दिन या उससे अगले दिन यहाँ जमा हो जाएंगे, इसका इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ बिल्कुल सही हो जाएगा। पर फिलहाल के लिए इसका अंतर है। हमने 5000 घटाए और बैंक ने भी 5000 घटा दिए। बताइए इसका असर पड़ेगा? यानी जो कहते हैं ना दोनों बुकों के अंतर आता है, तो उस अंतर में ये कारण बनेगा? नहीं बनेगा। हमने 3000 और घटाए लेकिन बैंक ने लेट घटाए, इसका फर्क पड़ेगा। क्योंकि बैलेंस जब मैं यहां तक का निकालूंगा दोनों का बैलेंस, तो उसमें इधर तो माइनस हो गया और उधर माइनस नहीं हुआ, तो फर्क पड़ेगा कि नहीं बच्चे? मतलब अंतर आया ना इसकी वजह से। इस तरीके से कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जिनकी वजह से इस डेट तक एक तरफ हो गया होगा, दूसरी तरफ नहीं हुआ होगा। जैसे इधर मान लीजिए, इधर 6000 रुपये आ गए, कहीं से भी आए हों, और वो 6000 हमने नहीं जोड़े, तो इसका फर्क पड़ेगा। और देखिए 4000 हमने यहाँ पे निकाली, यानी बैंक से निकल गए, लेकिन हमने नहीं माइनस किया, फर्क पड़ेगा। अब क्वेश्चन कैसे करना है? क्वेश्चन ये करना है जैसे कि क्या होता है, यहां पर आपको सीडी लिखा पाएगा, जैसे 20 और 10 30, 30,000। फिर यहां पे हो गया 30,000 इससे नीचे, और 30 में से 8 गए तो 22,000 रुपये। और सीडी का मतलब टू बैलेंस बीडी 22,000 रुपये। ये तो याद है बेटा, जिधर सीडी लिखते हैं उससे दूसरी साइड बैलेंस कर देते हैं।
अगर तुमसे कोई पूछे कि ये कौन सा बैलेंस है तो क्या कहोगे कि ये बैलेंस जो है आपका जिधर सीडी लिखता है उसके दूसरी साइड का बैलेंस होता है, तो क्या है, डेबिट बैलेंस। इस बुक का हिसाब देखें, ये तो बाद की एंट्रीज है, इससे पहले पहले हिसाब करता हूं मैं। इधर 10 चर्च है, 16 है, और इधर करेंगे टोटल 16, 16 में से 9 गए तो 7000 सीडी हो गया। और फिर ये थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेता हूँ बाद में, 20,000 तो बाद में हुआ होगा, 3,000 भी थोड़ा लेट हुआ होगा, लेकिन ये बीडी हो गया होगा बाई बैलेंस बीडी 7,000। ये आपको कुछ नहीं करना, ये तो आपको मैं बेस बता रहा हूं। 30 तारीख को, क्योंकि हम 30 तारीख तक हिसाब लगा रहे थे, 30 जून को, और ये भी 30 जून को, जिधर सीडी लिखा है उसका दूसरी साइड का बैलेंस है। हम कह रहे हैं, हमारी बुक कह रही है कि बैंक यू आर माई डेटर फॉर 22,000, आप मेरे 22,000 रुपये देंगे। और इधर बैंक क्या कह रहा है, सर आप मेरे क्रेडिटर है 7,000 के। बैंक कहता है मैं तो आपके 7,000 दूंगा, और हम कह रहे हैं कि आप 22 देंगे। तो दोनों बुकों में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम कहते हैं 22 दोगे, वो कहते हैं 7 दूंगा। तो ये 22 और 7 के बीच का गैप क्या है, इस गैप को ही खत्म करना है। तो कैसे करते हैं खत्म, वो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटे, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 4 बैलेंसेस से स्टार्ट हो सकते हैं। 4 बैलेंस, एक बैलेंस ये, एक बैलेंस ये, एक बैलेंस ये, और एक बैलेंस ये। 4 जगह से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। या तो कैश बुक से स्टार्ट हो सकते हैं या पासबुक से हो सकते हैं। कैश बुक से 2 बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक से स्टार्ट हो सकता है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है। दूसरी बात, कैश बुक में कौन सा बैलेंस हमारे फेवर का है, फेवर माने जो हमारे लिए अच्छा है, बताओ कौन सा है, हमारे लिए डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस माने हमने बैंक से पैसे लेने हैं, इसलिए हमारे लिए फेवरेबल है डेबिट बैलेंस। दूसरी तरफ पासबुक में क्रेडिट बैलेंस हमारे फेवर में जाता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब हमने बैंक से लेने हैं। और कैश बुक में हमारे अगेंस्ट जाता है ये बैलेंस, कौन सा, क्रेडिट बैलेंस हमारे अगेंस्ट है, अनफेवरेबल है। और पासबुक में अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस। याद हो जाएगा। फिर से बताऊं, कैश बुक में 2 बैलेंस, पासबुक में 2 बैलेंस। हमारे फेवर का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। हमारे अनफेवर का क्रेडिट बैलेंस। पासबुक में हमारे फेवर का क्रेडिट बैलेंस, अनफेवर का या अगेंस्ट का डेबिट बैलेंस। हो गया। तो कितने बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है, बोलो, 4 बैलेंस से। 4 बैलेंस कौन सा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। 4 क्वेश्चन 4 जगह से। तो देखिए, अगर आपका क्वेश्चन डेबिट बैलेंस से स्टार्ट होता है तो हम लिखेंगे, अब ये है क्वेश्चन जो आपको आंसर करना होता है, वो ये है, ये नहीं करना होता। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन किस तारीख को बनाई जा रही है। जैसे कि मैं 30 जून को बना रहा हूं, तो 30 जून 2020, जिस डेट को बनाई जाए वो डेट डाल दीजिए। अब यहां पर लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मैंने कहा था जब डेबिट बैलेंस होगा तो हमारे फेवर का है या हमारे अनफेवर का, हमारे खिलाफ है, फेवर का, हमारे लिए अच्छा है। तो ये प्लस में आएगा बेटे, तो ये प्लस में आएगा, 22,000 से स्टार्ट होगा ऐसे। ठीक है।
अगर क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करता तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, मेरे खिलाफ था, इसलिए मैं उसे माइनस वाले कॉलम में लिखूंगा। तो ये देखिए पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स, माइनस आइटम्स, जो प्लस होती जाएंगे इसमें जुड़ेंगे, जो माइनस होती जाएंगे इसमें जुड़ेंगे, बस आ जाएगा। प्लस वाला मेरे फेवर में है, माइनस वाला मेरे अगेंस्ट है, अपने आप आ जाएगा कि लास्ट में मेरे फेवर में आता है या अगेंस्ट आता है। ठीक है, एक बात याद रखनी है, अगर आपका क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट होगा तो आप पासबुक में पहुंचोगे, और अगर आपका पासबुक से स्टार्ट होगा तो आप कैश बुक में पहुंचोगे, उत्तर आंसर जो है वहां पहुंचोगे। दूसरी बात, अमूमन ज्यादातर 100% नहीं, डेबिट बैलेंस कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक पर पहुंचोगे, क्रेडिट बैलेंस से चलोगे तो डेबिट बैलेंस में पहुंचोगे, डेबिट से चलोगे तो कैश बुक के क्रेडिट में पहुंचोगे, पासबुक के क्रेडिट से चलोगे तो कैश बुक के डेबिट में पहुंचोगे। ये अमूमन होता है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादा चांसेस ऐसे। ठीक है बेटे, पहले तो मन में ये धारणा कर लीजिए बहुत ही आसान टॉपिक है, जब आप मन में मान लोगे तो आपको आसान लगेगा, और वास्तव में आसान। स्टार्ट करें। देखिए बेटा, ये 10,000 इधर भी है, ये 10,000 इधर भी है, क्या इसकी वजह से जो अंतर आया है? नहीं, इसकी वजह से तो नहीं। ये 20,000 हमने ऐड कर रखा है, हमने कैश बुक में, क्या बैंक ने भी 20,000 ऐड कर रखा है? नहीं। इसका समाधान आपको क्या लगता है? मैं कहता हूं इसका समाधान करो। 20 आपने जोड़ लिया और बैंक ने नहीं जोड़ा, तो मेरे पास इसकी वजह से अंतर ना आए, यानी इसका अंतर खत्म हो जाए। क्या करूं? एक तरीका बताऊं, 20 बैंक में जोड़ दो, हो गया कि नहीं बराबर? 20 इधर प्लस है, 20 उधर प्लस कर दो, हो गया बराबर। एक समाधान बताया मैंने, एक समाधान। ये मैंने क्या किया, हमने जोड़ रखा था, बैंक ने नहीं जोड़ा, हम बैंक ने भी जोड़ दिया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने समाधान किया था पर ये समाधान नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ऐसा कर नहीं सकते। हम जाके बैंक को कहें जी हमने जोड़ रखा, आप भी जोड़ दो, बैंक कहेगा ऐसे कैसे जोड़ दूं, पहले मुझे चेक करने दो, सर जल्दी जोड़ो मेरा हिसाब नहीं मिल रहा। अरे कैसे जोड़ दें, आप जाइए अगले दिन देखेंगे हम, आगे नहीं बात। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। मतलब मैंने रास्ता बताया था, अब दूसरा रास्ता क्या बचा फिर? जब ये नहीं है तो कहते ना शहर जाने का ये रास्ता था भाई, आज तो सड़क बन रही है या कोई नाला बिछ रहा है, ये बंद है, तो फिर हम दिमाग लगाते और कौन सा रास्ता होगा। अब हम दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। हमने 20 जोड़ा है, अगर हम 20 को माइनस कर दें, हालांकि कैश बुक में नहीं करना, बुक में किसी में नहीं करना, एक स्टेटमेंट में करना है, तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा रूल बताता हूं। अब इसके लिए पहले मैं रूल बता देता हूं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लेने पर, अगर आपका सवाल डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होता है तो आप एक बात याद रखें मेरी, कैश बुक हमारे हाथ में है, पासबुक बैंक के हाथ में है। जो भी ठीक करना है वो हमें करना होगा, बैंक नहीं करेगा। अभी बाद में तो करेगा बैंक, अगर बैंक की गलती होगी तो। फिलहाल मुझे अंतर को खत्म करना है, तो फिलहाल के लिए वो जैसे दो आदमियों का झगड़ा हो जाता है,
तो एक बीच का जो आदमी होता है मीडियोकर, वो दोनों को इकट्ठे नहीं बिठा देता, अकेले सुनता। हाँ बताओ आपका झगड़ा क्यों हुआ? सर उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर वहां भी जाके सुनता है क्या किया, फिर तब बाद में उसका निष्कर्ष निकालता है। इसी तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये कैश बुक है, ये पासबुक है। अगर हमने जोड़ दिया, हमने जोड़ा, यदि हमने जोड़ दिया, यदि हमने प्लस कर दिया है परंतु बैंक ने नहीं जोड़ा, तो क्या? एक मैंने बताया ना, हम जोड़ दे बैंक जोड़ दे, लेकिन वो तो रास्ता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक नहीं करेगा, जो कुछ करना है हमें करना है, और वो भी हमने पेज पर करना है। सिर्फ ये ढूंढना, अच्छा एक ये बात है, एक ये बात है, एक ये बात है, जो बैंक के लायक होगी हम बाद में कहेंगे सर ये तो आपकी ही बातें हैं और कुछ मेरी गलतियां थी, कुछ समय की गलतियां थी। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो देखिए, अगर हमने जोड़ दिया परंतु बैंक ने नहीं जोड़ा, तो समाधान पता है क्या है? तो हम घटा देंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं बिठा के थोड़ा पीछे लिख लूंगा बाद में। तो हम घटा देंगे। क्या काम? हमने जोड़ा और बैंक ने नहीं जोड़ा, तो बराबर करने के लिए आप इस जोड़े हुए को घटा दो ताकि इसका असर खत्म हो जाए। ये मेरा तरीका है समझाने का। आप इससे चलिए और लास्ट में आपका आंसर बिल्कुल फिट आएगा। यदि हमने का मतलब समझ रहे हो? कैश बुक, हमने का मतलब कैश बुक। यदि हमने माइनस कर दिया, घटा दिया, परंतु बैंक ने नहीं घटाया, तो ये नहीं है बेटा, बैंक ने नहीं के साथ ही चलते, नहीं घटाया, तो कोई रकम हमने घटा रखी है 3000, जैसे बैंक ने हमने घटाया 5, बैंक ने घटाया 5, ये तो बराबर हो गया। हमने कोई रकम 3000 घटा रखी है और बैंक ने नहीं घटा रखी, तो आप बताइए। एक तरीका था बैंक भी घटा दे, लेकिन नहीं, इसमें तो हम कर ही नहीं सकते। तो दूसरा तरीका बचा, हमने घटा रखा था, यदि हम उतना ही जोड़ दें तो उसका असर खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे? यदि हमने घटा दिया है परंतु बैंक ने नहीं घटाया, तो हम क्या करेंगे? हमने घटा रखा था लेकिन बैंक ने नहीं घटाया, तो हम क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। यस, बताइए, समझ में आया? हमने जोड़ा, बैंक ने नहीं जोड़ा, हमने घटा दिया। हमने घटाया, बैंक ने नहीं घटाया, हमने उसे वापस जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। क्या रियलिटी में हम कैश बुक में करें? नहीं भाई, नहीं करें। पासबुक करें? नहीं करें। सिर्फ इस पेज पे, अच्छा एक ये कमी थी, एक ये कमी थी, एक ये कमी थी, ओहो तभी तो इतना फर्क आ रहा था। उस फर्क को खत्म कर रहे हैं। आगे देखिए, यदि बैंक ने जोड़ दिया परंतु हमने नहीं जोड़ा, तो बैंक ने जोड़ दिया, जैसे कि कोई रकम बैंक ने ये जोड़ रखी है 6000 और हमने नहीं जोड़ा।
बैंक ने जोड़ रखा है, हमने नहीं जोड़ा। तो एक तरीका तो है हम जोड़ दें, ठीक, और दूसरा तरीका है कि बैंक ने जोड़ा तो बैंक ही घटा दे, लेकिन फिर वही सवाल, बैंक ने कुछ नहीं करना। वो एक कहावत भी है कि भाई इसे मैं कद्दू समझूं, इसे मैं चाकू समझूं, कद्दू चाकू पे गिरेगी या चाकू कद्दू पे गिरेगा, मौत तो कद्दू की ही होगी, चाकू की नहीं होगी। मतलब हमें जो कुछ करना है इसी बुक में करना है, ठीक है। तो देखिए, हम बैंक ने जोड़ा, हमने नहीं जोड़ा, तो इसका क्या समाधान है बेटे? दो समाधान है, या तो हम भी जोड़ दें और या बैंक घटा दे, लेकिन बैंक तो कुछ नहीं करेगा। तो क्या करेंगे? नहीं, बैंक ने जोड़ा, जोड़ दिया है, परंतु हमने नहीं जोड़ा, तो हम जोड़ देंगे। यस। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे जोड़ देंगे अगर बैंक ने गलत जोड़ दिया हो तो? अरे भाई, अंतर निकालने हैं, 7,000 का अंतर इसलिए है, 2,000 का इसलिए, 3,000 का इसलिए, तो एक बार तो आपको स्टेटमेंट में करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चल जाए। मैं तो कह रहा हूं 22 देने हैं, बैंक कह रहा है मैं तो 7 ही दूंगा, तो ये क्यों कह रहा है? इसको देखने के लिए, अच्छा ये बात है, तो ऐसा निकालने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बैंक ने कोई रकम घटा दी, जैसे कि बैंक ने 4,000 घटा रखा, तो दो समाधान अब तो समझ में आ गया होगा। क्या करें? बैंक ने घटा दिया तो एक तरीका है तो हम भी माइनस कर दें। बैंक ने माइनस किया, हम भी माइनस, ये याद है ना, हमारे में प्लस इधर होता है, माइनस इधर होता है, और जबकि बैंक में इधर हमारे में प्लस होता है तो उसमें उल्टा प्लस होता है और बैंक में इधर माइनस होता है, ये तो याद है ना। तो बैंक ने माइनस कर दिया, बैंक ने घटा दिया, हमने नहीं घटाया, तो मेरे पास एक तरीका तो है कि हम भी घटा दें, तो इसका असर खत्म हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है? बैंक ने घटाया, बैंक ही जोड़ दे, लेकिन मैंने बताया था कि बैंक को तो छेड़ना ही नहीं, इसलिए बैंक ने घटाया और हमने नहीं घटाया तो हम भी घटा देंगे। यदि बैंक ने घटा दिया है परंतु हमने नहीं घटाया है, तो क्या करेंगे? बैंक ने घटा दिया, हमने नहीं घटाया, तो हम भी घटा देंगे। हम भी घटा देंगे। यहां पे भी मैं हम भी लिख सकता था, यहां पे हम भी जोड़ देंगे। ठीक है बेटा? अरे ये तो कविता बन गई। क्या कविता बन गई? कविता बोलूं? हम जोड़े, बैंक ना जोड़े तो हम घटाएं, हम घटाएं, बैंक ना घटाए तो हम जोड़ें, बैंक ने जोड़ा, हमने नहीं जोड़ा, हम जोड़ेंगे, बैंक ने घटा दिया, हमने नहीं घटाया, हमने भी घटा दिया। इसको पकड़ लो। जो बैंक करे, एक कविता बन गई, जो बैंक करे सो हम करें, जो बैंक करे सो हम करें, जो हम करें सो हम करें, सो उल्टा करें। लो जी, ये आपकी कविता बन गई। बैंक करे सो हम करे और हम करे सो उल्टा करे।
बैंक करे सो हम करें, लो जो भी छोड़ दो इसको। बैंक करे सो हम करें, हम करें सो उल्टा करें। बस इसको याद रख लो, कविता को। हो गई याद? क्या बोला? बैंक करे सो हम करे, जैसा बैंक करे वैसा आप कर दो। बैंक ने जोड़ा हम भी जोड़ दे, बैंक ने घटाया हम भी घटा दे, लेकिन हमने जोड़ा तो हम ही घटाएंगे, और हमने घटा दिया तो हम ही जोड़ेंगे। इस पूरी कहानी को यही है बस। ठीक, आगे समझ में? अब करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर मैंने करा था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, 22,000 था ना? है? अच्छा, एक पॉइंट ये तो मिल गया था दोनों में, ये था 20,000 हमने जोड़ा हुआ था और बैंक ने नहीं जोड़ा था। हमने जोड़ा, बैंक ने नहीं जोड़ा। कविता क्या कहती है? हम करें सो उल्टा करें। हमने क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। बैंक ने नहीं जोड़ा तो क्या करें? माइनस। इसको -20,000 कर। अभी क्या लिखना है वो बाद में बताऊंगा, फिलहाल माइनस। ये देखिए 3,000 हमने माइनस कर रखा है और बैंक ने कर रखा है क्या? नहीं। क्या हुआ? हमने घटा दिया, बैंक ने नहीं घटाया। यही तो लाइन है, हमने घटा दिया परंतु बैंक ने नहीं घटाया। तो क्या कहता? हम करें सो उल्टा करें, यानी क्या करें? हम वापस जोड़ दें। तो 3,000 इसमें जोड़ दो। एक बार ये समझ लो, फिर अगले क्वेश्चंस में समझाऊंगा क्या लिखते हैं। ये देखो, बैंक ने 6,000 जोड़ दिए, प्लस किए, हमने नहीं किए। अगर हमने भी कर दिए होते फिर तो इसके डिफरेंस ही नहीं था इसकी वजह से, लेकिन बैंक ने जोड़ दिया और हमने नहीं जोड़ा। तो क्या तरीका है बेटा? क्या कविता कहती है? बैंक करे सो हम करें। बैंक ने क्या किया? जोड़ा, तो हम भी 6,000 रुपये जोड़ दें। और एक और बात बताई, अब अगली ये 4 वाली, बैंक ने घटा रखा है और हमने नहीं घटाया। तो बैंक ने घटा दिया, हमने नहीं घटाया, तो क्या करें बताइए? बैंक करे सो हम करें। बैंक ने क्या किया? घटा दिया, तो हम भी घटा देंगे 4,000 रुपये। ये जोड़ वाला 22 और 3 25 और 6 31, 22 3 25 6 31,000 हो गया। और ये माइनस वाला 20 और 4 24,000 हो गया। हमारा प्लस 31 हो गया, माइनस 24 हो गया, प्लस 31 माइनस 24, कौन सा बच गया? प्लस 31 माइनस 24। आपस में काटो, बचा कौन सा? प्लस। तो प्लस की लाइन में लिख देता हूं। कितना बच गया? 31 में से 7 गया, 24 गया 7। तो मैंने बताया था, इस बुक से चलोगे तो उस बुक में पहुंचोगे, उस बुक से चलोगे तो इस बुक में पहुंचोगे। तो देखिए क्या था, हम कह रहे थे कि 22,000 रुपये बैंक आपने देना है, और बैंक कह रहा था सर मैं तो आपके 7,000 दूंगा। देखिए क्या है, 7 आया। यही तो बात आई है कि 22 से लेकर 7 तक पहुंचे हैं, 22 से 7 तक पहुंच गए हम, कि आखिर कैसे पहुंचे। ये तो बाद में हुए थे ना, ये तो बाद की बात है, उससे पहले तो बैलेंस 7 ही आ रहा था उसका। तो ये था बेटे कि कैसे करते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो पूरी कहानी देख के मुझे समझ में आता है आपको क्या याद हो गया होगा? ये कविता है। क्या है ये? कविता। पोयम होगी, कविता पोयम। दोहासा हो गया। बैंक करे सो हम करे, हम करे सो उल्टा करें, बस। लेकिन ये बैलेंस लेके, डेबिट बैलेंस एज पर कैश, ये बैलेंस ले लो और उसके बाद ये कविता लगा दो, क्वेश्चन खत्म। देख लीजिए आ गया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए मैं समझता हूं इतना ही बहुत है, फिर कल कराऊंगा आपको क्वेश्चंस। आज इतना ही बहुत है। बाय बाय।